चलो गाइस, आप तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि अगर आप एक न्यू ड्राइवर हो तो अपनी जो कार की स्टेयरिंग को आप कैसे कितनी डिग्री पे घुमाना चाहिए। आपको ये प्रॉब्लम तो होती होगी, जैसे कि हम कार को पार्किंग में खड़ी करते हैं या फिर जो हाईवे पे अपनी जो कार को लेके चलते हैं, तो कई सारे लोग हैं, मैंने कई सारे लोगों को देखा है जो अपनी कार को सही तरीके से पार्क नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ नहीं आती है कि जो अपनी जो स्टेयरिंग को कितनी डिग्री पे घुमाना चाहिए, इधर इधर, या फिर जो अपनी जो टायरों को कितनी डिग्री पे घुमाना चाहिए। तो इन सभी जो मैं आपको छोटी मोटी जो टिप्स देने वाला हूँ, जिससे आपकी जो ये प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएंगी। तो वीडियो आज शुरू देखना आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं वीडियो तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाईवे की। जैसे कि अगर अपनी जो कार को आप हाईवे पे लेके ड्राइव कर रहे हो, जैसे कि 70 या फिर 80 की स्पीड पे ड्राइव कर रहे हो आप जो अपनी कार को लेके, तो हाईवे पे हमें सबसे चीज जो ध्यान रखनी होती है, जैसे कि अपनी आने की जो कार 5th गियर में चल रही है कुछ इस तरह से, और फिर हमें दोनों हाथों से कुछ इस तरह से यहाँ से या फिर यहाँ से या फिर या कुछ इस जगह से भी अपनी जो स्टीयरिंग को रेस्ट करते हैं। कई सारे लोग एक हैंड से चला लेते हैं, जो ज्यादा ही प्रो ड्राइवर बन चुके हैं, वो एक हैंड से भी चला लेते हैं। लेकिन अगर आप एक न्यू ड्राइवर हो तो आपको दोनों हैंड से ही अपनी जो स्टीयरिंग को कैरी करना चाहिए, जिससे हमारी जो स्टीयरिंग पे जो ग्रिप है वो अच्छी तरीके से बनी रहे। तो होता क्या है कि जब आप जो हाईवे पे का ज्यादा स्पीड पे अपनी जो कार को ड्राइव कर रहे हो, तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि अपनी जो स्टीयरिंग है आपको ज्यादा नहीं घुमानी है। कुछ इस तरह से एकदम से अपनी जो हाईवे पे जो कट मारते हैं, जैसे कि, तो कई सारे लोग मैंने देखा है कि वो एकदम से अपनी जो स्टीयरिंग को हाईवे पे जैसे ही अपनी जो कार को ओवरटेक करते हैं, तो वो कुछ इस तरह से एकदम से जो कट मारते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। हाईवे पे आप जब कभी भी अपनी कार को हाई स्पीड पे ड्राइव करें, तो अपनी जो स्टीयरिंग है उसको आराम आराम से कुछ इस तरह से घुमाए, जैसे कुछ इस तरह से आराम आराम से जैसे कट ले रहे हो। सबसे पहले हमें इंडिकेटर देना चाहिए लेफ्ट या राइट का, जब अपनी कार की स्टीयरिंग को ऑपरेट करना चाहिए। और हल्के हाथ से अपनी जो स्टीयरिंग को जैसे ये धीरे धीरे घुमाना चाहिए, कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से हाईवे पे। और अगर आप एकदम से कुछ इस तरह से कट मारोगे तो आप पे, जैसे कि आप एक न्यू ड्राइवर हो, तो आप पे कंट्रोल नहीं होगी अपनी जो कार है। और आगे जाके आप समझ रहे हो कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। दो वो भी प्रॉब्लम हमारे साथ हो सकती है। तो कुछ इस तरह से अपनी जो स्टीयरिंग को कंट्रोल करें। और बात करें तो हम पार्किंग की, जैसे आप अपनी पार्किंग में अपनी कार की स्टीयरिंग को वो कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो उसमें हमें पार्किंग में ज्यादा जो अपनी जो को प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिससे क्या होता है हमारी जो स्टीयरिंग है अपनी जो हाथ लग जाती है। जैसे कि कई सारे लोग देसी में कहते हैं कि अपनी जो हाथ लग जाती है, जिससे क्या होता है अपनी जो आराम से आप अपनी जो कार में जैसे कि हम बात करें तो आदत पड़ जाती है। तो जैसे हम पार्किंग में खड़ी करेंगे तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि जब भी आप अपनी जो कार को पार करते हो तो बड़े बड़े से ड्राइवर फेल हो जाते हैं, जो अपनी जो ज्यादा ही जो प्रो ड्राइवर समझते हैं। तो कुछ इस तरह से आप सबसे पहले तो आप प्रैक्टिस करो कि अपनी जो कार की स्टीयरिंग है वो कैसे, जो हाईवे पे मैंने आपको बता दिए कुछ टिप्स। और जो जैसे ही आप पार्किंग में करोगे तो आपको क्या करना होता है कि जैसे कि कई सारे लोगों को देखा है मैंने, कुछ इस तरह से दोनों हाथों को एक यहाँ पे धीरे धीरे घुमाते हैं अपनी स्टीयरिंग को। आपको नहीं करना है। सबसे पहले अपनी जो कलाई है उसको, हैंड को कुछ इस तरह से धरना है कुछ इस जगह पे, और फिर अपनी जो स्टीयरिंग को घुमा सकते हैं कुछ इस तरह से। मेरी अभी कार स्टार्ट नहीं है, जिससे जो स्टीयरिंग है टाइट चल रही है, तो इसलिए घूम नहीं रही है। तो आप बता देता था मैं आपको। और जितना ही काटे, जितना कि जैसे कि अपनी कार आप ले रहे हो, इधर की साइड ले रहे हो, तो जैसे जैसे कार फुल काटे, फिर धीरे धीरे अपनी कार की स्टीयरिंग है वो सीधा करते जाए। या फिर जो आपको कम लेनी है, कम डिस्टेंस पे लेनी है, तो धीरे धीरे अपनी स्टीयरिंग को घुमाए और अपनी कार को आगे लेते रहिए कुछ इस तरह से। तो वीडियो में बताएं। वीडियो देखने धन्यवाद। थैंक यू सो मच।